एक और अहम खबर यह कि राजधानी कीव पर भी रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। कीव में गृह मंत्रालय की इमारत पर हमला किया गया है। गृह मंत्रालय के केंद्रीय हिस्से में हुआ है बड़ा धमाका। तो देखिए, कीव में यह हमला हुआ है जहां पर होम मिनिस्ट्री के सेंटर हॉल में यह बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि कीव में एक के बाद एक ऐसे कई हमले हो रहे हैं रूस की ओर से। गृह मंत्रालय की इमारत पर यानी कि एक सरकारी बिल्डिंग पर हमला हुआ है कीव में। ये देखिए कैसे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। गृह मंत्रालय के ऑफिस पर अटैक किया गया, ये बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया। ऐसे कई विध्वंसक हमले हो रहे हैं कीव में। तो वहीं कीव में वीआईपी इमारतों पर हाई अलर्ट। गृह मंत्रालय पर हमले के बाद आपात बैठक हो रही है। कीव के बाहरी इलाकों में बढ़ाए जा रहे हैं डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन की पोलैंड से नए डिफेंस सिस्टम की मांग भी है। तो यूक्रेन की पोलैंड से नए डिफेंस सिस्टम की मांग की जा रही है। यूक्रेन बार बार हथियारों की मांग कर रहा है उसके सहयोगी देशों से। साथ ही साथ गृह मंत्रालय पर जो हमला हुआ है कीव में, उसके बाद एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है यूक्रेन में। और खास करके कीव के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर डिफेंस सिस्टम अब बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि वहां पर यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो देखिए, हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, तबाही का आलम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि लगातार ऐसे हमलों की वजह से ही यूक्रेन इस वक्त लाचार और बेबस नजर आ रहा है और अपने सहयोगी देशों से हथियारों की मांग भी कर रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर पुतिन एकाएक इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। इसकी कुछ वजह समझना जरूरी है। सबसे पहली वजह यह पुतिन के आक्रामक होने की कि युद्ध दरअसल लंबा खिंचने से रूसी सेना बहुत परेशान है। वॉर खिंचने की वजह से रूस पर युद्ध जल्द खत्म करने का भी एक प्रेशर है। रूस यूक्रेन युद्ध के अब तक 542 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने की रणनीति भी रूस की ओर से अपनाई जा रही है। और इस वक्त जो रूसी हमला चेरनिहिव में हुआ है उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, घायल हैं। एक और अहम खबर है कि पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन, साथ ही डिफेंस तैयार करना चाहते हैं पुतिन। और पश्चिमी यूक्रेन से सटी है पोलैंड की सीमा। रूस के निशाने पर कीव समेत कई शहर भी इस वक्त हैं। लवीव और रिवने के वेपन डिपो भी इस वक्त टारगेट पर हैं। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी का दरअसल हिस्सा है, पुतिन के रणनीति का हिस्सा है। और इसीलिए अब चुन चुन कर कुछ इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं यूक्रेन के और उन्हीं इलाकों पर हमला हो रहा है, चाहे वो चेरनिहिव का इलाका हो या फिर कीव का इलाका हो। रूस के निशाने पर कीव समेत ऐसे कई शहर हैं जहां पर डिफेंस अपना और ज्यादा तैयार करना चाहते हैं पुतिन, बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिमी यूक्रेन से सटी है पोलैंड की सीमा। रूस के निशाने पर कीव समेत कई शहर हैं। लवीव और रिवने के वेपन डिपो भी टारगेट पर हैं। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। मनीष, इस वक्त पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सी रणनीति के साथ वो युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब पश्चिमी यूक्रेन पर विशेष रूप से फोकस है पुतिन का, वहां पर सबसे पहले अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो केवल पुतिन को ही पता है जी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पिछले हफ्ते पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर 2-3 बड़ी बातें कही थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हम ये जंग यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, हम ये जंग नाटो से लड़ रहे हैं और नाटो से सीधे सीधे आमने सामने की भी लड़ाई हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने अपने हथियार बनाने वाली सभी कंपनियों को कहा था कि आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करिए। तो कुल मिलाकर यह है कि ये जंग जितना लंबा खिंचता जाएगा उतना ही पश्चिमी देशों के लिए इस जंग में या तो उनको सीधे सीधे कूदना होगा या फिर यूक्रेन को समर्थन देने में उनकी दिक्कत होगी। और वो बात दिख भी रही है। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री तक कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को सलाह मशविरा देने की जगह अपने हथियार की सप्लाई को कंटिन्यू करना चाहिए। यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या खत्म हो चुकी है, यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो चुके हैं और पश्चिमी देश अब बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट देने की स्थिति में है नहीं। रूस के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। रूस चाहता है कि अब नाटो या तो बेबस होकर हाथ खड़ा कर दे या फिर नाटो सीधे सीधे आमने सामने की जंग में कूद जाए, क्योंकि जब तक ये एक बार नहीं होगा तब तक रूस पर
उनके हिसाब से अस्तित्व का खतरा नाटो की तरफ से बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने की रणनीति के तहत अब पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है।